वफाक और दीगर इदारों की सरपरस्ती में बलूचिस्तान के समंदरी हयातियात और नबातात, मैरीन लाइफ एंड बायोलॉजी और मादूम होने वाली मछलियों की नस्ल कुशी ट्रॉलर माफिया के ज़रिए कई अशरों से जारी है, जिसके बायस साहिल बलूचिस्तान के बासी भूख, अफलास और गुर्बत का शिकार होकर रह गए हैं। लिहाजा ये ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए गैर कानूनी जाल के इस्तेमाल और ट्रॉलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और इस बाबत बाकायदा कानून साजी करने के साथ साथ बैर बलोच और साहिल बलूचिस्तान पर माहीगीरों वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकामी अफराद की तरबियत याफ्ता साहिली तहफ़्फ़ुज़ फोर्स यानी कोस्टल प्रोटेक्शन फोर्स के क़याम को भी यकीनी बनाया जाए। शुक्रिया। शुक्रिया। करारदाद नंबर 133 पेश हुई, मौरिक एडमिसिबिलिटी की वजाहत फरमाएं। तो थोड़ा सा ऑर्डर करवा दें हाउस में, फिर मेरे ख्याल में आपकी पता नहीं, आपकी सदारत में हाउस में ऑर्डर कम होता है, थोड़ी सी गपशप ज्यादा हो जाती है और ये अहम मौजूआत हैं बलूचिस्तान के। सरदार साहब थोड़ा सा ऑर्डर अगर आप दोगे। ये बहुत अहम इशू है जिस पे बलूचिस्तान में काफ़ी अरसे से, मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 20 साल से बलूचिस्तान में रोज़गार के वैसे भी ज़राए बहुत महदूद और मसदूद होकर रह गए हैं। हमारे पास एक तो ये सरहदात थे जिससे लोग तेल का कारोबार थोड़ा बहुत करते हैं, अशिया खुर्दनोश अपने लिए लाते हैं। दूसरा ये है कि कराची से अब से लेकर लसबेला ज़िला बिलखुसूस ज़िला ग्वादर, ये दो अजला के जो हज़ारों सालों से आबाद बाशिंदों का गुजर बसर जो है वो माहीगीरी पर है। ये जनाब वाला आज तक हमने इनको कोई रोज़गार नहीं दी। कोई 10-15 साल हुए, एक छोटी सी कोस्टल हाईवे बन गई है, अभी तक मकुरान ये पूरा साहिल बलूचिस्तान बशमूल लसबेला और ये आपका जो है ये नेशनल ग्रिड्स तक से भी अभी तक कनेक्ट नहीं है। लसबेला को तो केसी की छोटी मोटी बिजली मिल जाती है जो 4 से 6 घंटे है, मकुरान और साहिल पे तो एक भी बिजली जनाब वाला वहां पर मुयसर नहीं थी। हमने कभी यहाँ सनतकारी नहीं की, हमने कभी ज़राअत को फ़रोग़ नहीं दिया, हमने यहाँ पर डैम नहीं बनाए। जो खुदावन तबारक ताला ने साहिल के बाशिंदों के लिए मछलियाँ वहाँ पर बेशबहा मछलियाँ थी, आज हमारी गलत पॉलिसियों के बायस, आज हमारी गलत हिकमत अमली के बायस जो भी मछली की नस्ल कुशी हुई है तारीख में दुनिया में कहीं नहीं हुई है। ये जेनोसाइड है मैरीन लाइफ का, और बिलखुसूस ये जेनोसाइड सिर्फ अगर हम समंदर तक महदूद होता तो अपनी बात, लेकिन जब आप समंदर के अंदर से मछलियाँ गैर कानूनी तौर पर शिकार करते हैं, जब वहां पर उनकी नस्ल कुशी होती है, उनके अंडे और बच्चे भी जो है ये गैर कानूनी जाल के जरिए निकाल लेते हैं, तो जनाब वाला वो समंदर खाली हो जाता है। और ऐसा खाली समंदर हमारी कौमों के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी माहौलियात के लिए, हमारी जिंदगी के लिए खतरे का बायस बनेगा। ये खाली पानी बाद में जनाब वाला ये अपना इंतकाम लेगा। आज बलूचिस्तान में मैरीन बायोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक असेसमेंट नहीं हुई, एक अच्छी सी स्टडी नहीं हुई, एक प्रोफेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना। फिशरीज डिपार्टमेंट से 20 साल से लोग गिला करते चले आ रहे हैं कि यहां पर फिशरीज डिपार्टमेंट की सरपरस्ती में, मुझे तो हैरत इस बात पे है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के जो इदारे हैं अब से लेकर आपके जीवनी तक, जनाब वाला यहां पर तकरीबन कोई 70 से 75 हजार नेशनल सिक्योरिटी के जो है फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, नेवी की सूरत में, कोस्ट गार्ड की सूरत में, फ्रंटियर कोर की सूरत में, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज की सूरत में, पाकिस्तान आर्मी की सूरत में। इसके बावजूद भी पाकिस्तान के हमारे इस माहौलियात को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। आपने देखा होगा हमने गुज़िश्ता तकरीबन 3-4 साल से इस पे मुसलसल बात की। अवाम वहां पर जो लोग एहतजाज पे निकल आए, लोगों ने अब यह कहा है कि अगर हुकूमत हमारी मैरीन बायोलॉजी को, हमारे जो है माहीगीरी को, हमारे इस शोबे को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती ट्रॉलर माफिया के खिलाफ, हम बंदूक उठा के बाहर निकलेंगे। तो उस दिन से डरे जनाबे वाला जब पहाड़ों पे जाने की बजाय लोग अब समंदरों में भी जो हथियार उठाकर चले जाएं। आज माहीगीरों की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम असेंबली का फौरी इजलास तलब करते और इस पे कानून साजी करते। मैं आज वो एक्ट लाया हूं जिस एक्ट में जनाबे वाला 5,000 और 10,000 रुपए जुर्माने की बात की गई थी। आपके ख्याल में 10,000 रुपए के जुर्माने पर ये लाखों और अरबों करोड़ों का जो कारोबार है गैर कानूनी, लोग इसको छोड़ेंगे? ये जो फिशरीज का एक्ट है आपका, इसमें जनाबे वाला मैंने तरमीम भी प्रपोज किया है जो मैं जमा करूंगा आज के करारदाद के तवसुत से। अमल कलमती साहब भी आएंगे, इस पे बात करेंगे। मैं ये समझता हूं कि हमने जो कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी दुनिया में सबसे बड़ा मौजूए बहस है, और बिलखुसूस कोविड के बाद, कोरोना के बाद जो कौमें अपनी फूड सिक्योरिटी, और बलूचिस्तान की फूड सिक्योरिटी जिससे तकरीबन 20 से 25 लाख लोगों की जिंदगी और उनका खुराक वाबस्ता है, वो माहीगीरी है। उनका रोजगार वाबस्ता है, उनकी तालीम वाबस्ता है, उनकी अद्वियात वाबस्ता है, उनकी बिजली वाबस्ता है, उनका पानी माहीगीरी से वाबस्ता है। अगर वो मछलियां नहीं पकड़ सके जनाबे वाला, वो पीने का पानी नहीं खरीद सकते, पी सकते, वो अपने बच्चों को तालीम के लिए भेज नहीं सकते,
वो अपने बूढ़ों को जो है, बीमारों को के लिए दवाई नहीं खरीद सकते। आप माहीगीरों की हालत देखें, बलूचिस्तान के सबसे लागर बदन, सबसे तकलीफ दे लोग जो हैं वो लसबेला से लेकर जीवनी तक के माहीगीर हैं। आप उनकी आंखों में जाके देखें, हजारों सवाल हमसे उठाते हैं। 175 अरब रुपए की हम पीएचडीपी बनाते हैं। 3 साल में फाइबर बोर्ड का वायदा किया गया, फाइबर बोर्ड जाली कंपनियों को दी गई। पिछले 2 साल में नैब में केस चल रहा है, 2 अरब रुपए का पिछली 2-3 सालों का हिसाब निकालें। फाइबर बोर्ड के नाम पर उनके साथ चोरी और डकैती हुई, जाल के नाम पर चोरी और डकैती होती है। और मैं ये समझता हूं कि हम उनको 2 तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम सख्त कानून साजी करें, दूसरी ये है कि हम वहां पर एक जो फिशरीज का प्रोटेक्शन फोर्स, हम इंडिजिनस लोगों को उनको ही वहां पर भर्ती करें, कोई 5000 के करीब, 4000 के करीब एक नया फोर्स वहां पर खड़े करें, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक आपकी फूड सिक्योरिटी से है। ये अपनी पैसे तनख्वाहें खुद यहीं से निकाल लेंगे अगर आप अपनी माहीगीरी की सनत को तहफ़्फ़ुज़ कराम करें। तो जनाबे वाला, इस करारदाद के तवस्सुत से मैं सब मेंबरान से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको मकुरान से मोहब्बत है, अगर आपको बलूचिस्तान से मोहब्बत है, अगर आपको लसबेला के गरीब माहीगीरों से मोहब्बत है, अगर आपको मकुरान के, ग्वादर के, जीवनी के और माड़ा के, पसनी के गरीब माहीगीरों से मोहब्बत है, जिन्होंने बलूचिस्तान के साहिल को पुर्तगालियों से बचाया, अंग्रेजों से बचाया, जिस साहिल की वजह से आप बलूचिस्तान का नाम रोशन है, अगर उनसे मोहब्बत है तो जनाबे वाला इस करारदाद को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर भी करें और इसमें जो साहिली प्रोटेक्शन फोर्स की बात की गई है उसका भी इजाजत दे दें, ताकि मकुरान के बेरोजगार नौजवान, लसबेला के बेरोजगार नौजवानों को भी इससे रोजगार मिल सके। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया सना बलोच साहब। मेरे ख्याल से कोई और बात नहीं करना चाह रहा इस करारदाद पर। आया करारदाद नंबर 133 मंजूर की जाए। करारदाद नंबर 133 मंजूर की जाए। मंजूर। करारदाद नंबर 133 मंजूर हुई।